गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या होता है या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है ना, ये अपने आप में बहुत वास्ट है। ठीक है, और इससे CSI और नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर इसका सिग्नलिंग पाथवे से, वो अभी हम लोग को देखना है। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा सेल सरफेस रिसेप्टर्स में, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेल सरफेस रिसेप्टर होता क्या है। ठीक है ना, तो देखो होता क्या है ये सेल सरफेस रिसेप्टर। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि टारगेट सेल में नाम से पकड़ो, ठीक है ना, कि सेल सरफेस रिसेप्टर मतलब वैसा रिसेप्टर जो कि टारगेट सेल के सरफेस में प्रेजेंट होगा, मतलब टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करके क्या करेगा, टारगेट सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। ठीक है, वैसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर। देखो जैसे मान लीजिए क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये टारगेट सेल है, ठीक है ना, ये टारगेट सेल का क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो याद रखना सेल सरफेस रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मिलता है ना, हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीनस मॉलिक्यूल्स मिलता है। ठीक है ना, देखो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीनस मॉलिक्यूल्स है। ये जो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीनस जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है वो टारगेट सेल के कहाँ प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसीलिए ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, तो सेल सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर वैसा प्रोटीन या वैसा ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है ना, तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है वो किस किस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जितना भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जितना भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है वो सारा का सारा मॉलिक्यूल्स का हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा। मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो कंक्लूजन ये है कि सेल सरफेस रिसेप्टर कैसे मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या क्वेश्चन आता है, क्या कोई लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी है जो सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो हम लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे फ्यू लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स के साथ भी क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर सकता है। ठीक है, फ्यू लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड के साथ भी क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। ठीक है ना, तो मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से भी जुड़ सकता है और सेलुलर रिस्पॉन्स कॉज करा सकता है। और सेल सरफेस रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे फ्यू लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल से भी क्या हो सकता है, बाइंड कर सकता है और सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स करवा सकता है। ठीक है, तो देखो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो फ्यू लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, उसका क्या एग्जांपल्स है। तो याद रखिएगा, हम लोग बोलेंगे उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड हम लोग बोलेंगे ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, ये ऐसा हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसका रिसेप्टर टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, इसको याद रखना है। और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है उसका रिसेप्टर्स कहाँ होता है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इसका एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे, इसका एग्जांपल है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है इंसुलिन, ग्लूकागोन, इपिनेफ्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ACTH, सीरोटोनिन, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, नोरेपिनेफ्रिन, और भी हम लोग बोलेंगे बहुत सारा एग्जांपल्स होता है। ये सारा का सारा क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कैसा है, हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स है या लाइगेंड है जिसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग बोलेंगे ये जो हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स सेल सरफेस रिसेप्टर से ही क्यों बाइंड करता है, फर्स्ट क्वेश्चन। या फिर इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये होता है क्या बोलते हैं, जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है वो टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्यों प्रेजेंट होता है। तो ही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है वो क्यों टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। या फिर हम लोग इन अदर वर्ड्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्यों ये मतलब जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है वो
सारा का सारा या मेजोरिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। तो देखो बहुत आसान है। होता क्या है ना कि अगर हम लोग हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या है, हम लोग बोलेंगे क्या है, वाटर लविंग है, ठीक है, वाटर लविंग है। और हम लोग बोलेंगे कि टारगेट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या चीज़ का बना हुआ है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर का बना हुआ, मतलब लिपिड का बना हुआ है, ठीक है ना। तो टारगेट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना हुआ है और ये मॉलिक्यूल्स क्या था, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक का, वाटर का बना हुआ है। तो वाटर को कभी भी लिपिड अपने से क्रॉस नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा ना वो हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो अंदर तो जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जितना भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होता है ना उसका रिसेप्टर्स कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कौन, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, और सेल के अंदर क्या चलाएगा, हम लोग बोलेंगे एक सिग्नलिंग पाथवे चलाएगा जिसको हम लोगों को पढ़ना है। तब जाके हम लोग बोलेंगे इस सेल में क्या होगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि मतलब क्यों ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये रिसेप्टर, या ये रिसेप्टर क्यों हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से जुड़ता है, इसीलिए जुड़ता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल होता है ना वो लिपिड इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, और जो टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बना होता है। इसीलिए ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स इस लिपिड बाइलेयर को नहीं क्रॉस कर पाएगा। दैट इज द रीजन वाई इसका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा याद रखना, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कुछ ऐसा लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी है, कुछ मतलब फ्यू लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी होता है जो कि लाइपोफिलिक होने के बाद भी, मतलब लिपिड सॉल्युबल होने के बाद भी हम लोग बोलेंगे उसका रिसेप्टर कहाँ मिलता है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसी ऐसे प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, सेल सरफेस रिसेप्टर। तो यही मैंने यहाँ पर क्या किया है, लिखा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल सरफेस जो रिसेप्टर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर का, ठीक है ना, तो याद रखना कि कोई भी सेल सरफेस रिसेप्टर हो, कोई सा भी सेल सरफेस रिसेप्टर हो, सारा का सारा सेल सरफेस रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे के पास 3 डोमेन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इट कंटेन्स, हम लोग बोलेंगे 3 डोमेन्स, ठीक है। तो पहला जो डोमेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला जो डोमेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, या हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, जो कि सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा जो डोमेन होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या हाइड्रोफोबिक डोमेन, ये भी हम लोग देखेंगे। और थर्ड जो डोमेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डोमेन या साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है, जो साइटोसोल की तरफ लोकेटेड रहता है। तो इसको ऐसे करके समझो, देखो अगर हम लोग एक सेल को देखेंगे, ठीक है ना, ये मान लो क्या चीज़ है, टारगेट सेल है, ठीक है ना, ये टारगेट सेल का न्यूक्लियस है, यही है, ठीक है। टारगेट सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ऐसे करके देखो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर, यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर, यही बोलेंगे, ठीक है। तो ये टारगेट सेल का क्या चीज़, ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, ठीक है, ठीक है ना। और अंदर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर, या हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक, इसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर पार्ट, या हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक पार्ट, ठीक है, जो कि साइटोसोल की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है ना। और बीच वाला जो रहेगा, जो मतलब जिसमें लिपिड बाइलेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोसोल की तरह वाला को पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक पार्ट, ये हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर पार्ट या डोमेन बोल सकते हैं मोर स्पेसिफिकली। और जो लिपिड बाइलेयर में जो इम्बेड है उस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट या ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो मतलब ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर है, ये जनरल स्ट्रक्चर है, सारा का सारा सेल सरफेस रिसेप्टर का ये होगा। इस रिसेप्टर को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे मैग्नीफाई करके, देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है।
तो मैग्नीफाई करके बनाऊंगा तो होगा क्या, देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा, सेल के बाहर वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, ठीक है ना। ये वाला हम लोग बोलेंगे पार्ट क्या चीज़ है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक पार्ट, ठीक है ना। तो बताने का मतलब क्या हो गया, देखो बताने का मतलब ये हो गया कि ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। टारगेट सेल का क्या चीज़ हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और हम लोग को पता है टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गया, लिपिड का बाइलेयर, और भी होगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में देखो सेल सरफेस का एक डोमेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है ना। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन किससे बाइंड कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वो किससे जुड़ेगा, लाइगेंड से जुड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया पहला डोमेन। दूसरा जो डोमेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या हाइड्रोफोबिक डोमेन। तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है ना, वो लिपिड बाइलेयर में इम्बेड रहता है, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा डोमेन जो कि लिपिड के बाइलेयर में क्या रहेगा, इम्बेड रहेगा, उस डोमेन को हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। यह हाइड्रोफोबिक डोमेन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जितना भी एमिनो एसिड्स होगा ना, ठीक है, ये तो प्रोटीन है, ये रिसेप्टर हम लोग जानते हैं, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ये एमिनो एसिड्स का बना होगा, ठीक है। तो ये जहाँ पर जितना भी अमीनो एसिड्स होगा ना, ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट में जितना भी रिसेप्टर का, ठीक है, सारा का सारा अमीनो एसिड्स कैसा इन नेचर होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या हाइड्रोफोबिक डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और जो थर्ड डोमेन जो है, देखो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या फिर हाइड्रोफोबिक डोमेन, ठीक है। और थर्ड जो डोमेन है जो साइटोसोल की तरफ, इस तरफ क्या है, साइटोसोल है, ठीक है ना। ये वाला जो डोमेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डोमेन, ठीक है। सेल के अंदर इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, इंट्रासेल्युलर डोमेन या साइटोसोलिक डोमेन, ठीक है। तो कोई सा भी हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर रहे, याद रखिएगा कि उसके पास 3 स्ट्रक्चर होगा या 3 डोमेन होगा। एक सेल के बाहर प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, जिससे लाइगेंड बाइंड करेगा, क्योंकि वो सेल के बाहर है इसीलिए क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन या एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। और एक दूसरा जो डोमेन होगा वो हम लोग बोलेंगे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर का बना होता है उसमें क्या रहेगा, इम्बेड रहेगा, उस डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या हाइड्रोफोबिक डोमेन। हाइड्रोफोबिक डोमेन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स, जो भी अमीनो एसिड्स रहेगा ना, वो सारा का सारा अमीनो एसिड्स कैसा इन नेचर होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक डोमेन भी बोलेंगे। अब हम लोग थर्ड जो डोमेन होता है सेल सरफेस रिसेप्टर का, जो कि हम लोग बोलेंगे साइटोसोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है, ये जो रिसेप्टर है, सॉरी ये जो मतलब डोमेन है, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर डोमेन या फिर हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन, जो कि किस तरफ लोकेटेड है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल की तरफ क्या है, लोकेटेड है, ठीक है ना, ठीक है। तो यही हो गया, हम लोग बोलेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, सेल सरफेस रिसेप्टर। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सेल सरफेस रिसेप्टर का कोई टाइप्स भी होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल होता है। तो कितना होता है टाइप, तो देखो ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है ना, उसका हम लोग बोलेंगे 3 मेजर क्लासेस है, ठीक है ना, 3 मेजर क्लासेस है, याद रखिएगा, ठीक है। जो पहला जो क्लास है उसको हम लोग बोलते हैं GPCR, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है। दूसरा जो हम लोग बोलेंगे टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ELR, मतलब एंजाइम लिंक्ड क्या चीज, रिसेप्टर्स। और थर्ड जो हम लोग बोलेंगे जो पार्ट होता है सेल सरफेस रिसेप्टर का जो टाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ICR, आयन चैनल रिसेप्टर्स, ठीक है। तो सेल सरफेस जो रिसेप्टर होता है उसका 3 मेजर ये क्लासेस होता है या टाइप्स होता है, एक को हम लोग बोलेंगे GPCR या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर,
जो कि हम लोग बोलेंगे लार्जेस्ट फैमिली है। दूसरा हम लोग बोलेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। थर्ड हम लोग बोलेंगे आईसीआर मतलब आयन चैनल रिसेप्टर। ये सारा का सारा क्या है, हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर है। मतलब ये सारे के सारे में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सारे के सारे में क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा। ठीक है, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन होगा या इंट्रासेलुलर डोमेन होगा। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी रिसेप्टर हो, चाहे वो जीपीसीआर हो, चाहे वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हो, चाहे वो आयन चैनल रिसेप्टर्स हो, सब में हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंडिंग एक डोमेन होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होगा, और हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 1 by 1। सबसे पहला देखेंगे जीपीसीआर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।